हेलो फ्रेंड्स, और इमेजिन करो आप एक फार्मर हो और अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ की तरह ही फार्मिंग करके रात उसकी जायजा लेने जाते हो अपने फील्ड में। तभी आसमान से एक रेड कलर की रोशनी आपको दिखती है। आप भागने की कोशिश करते हो, लेकिन एक अजीब से स्पेसशिप से निकले दो एलियंस आपको घसीटते हुए अपने स्पेसशिप में ले जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। लेकिन जब वो वापस आपको छोड़ते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपकी याददाश्त मिटाना वो भूल जाते हैं और आपने वो सारे चीज देख लिए है जो उस स्पेसशिप में था। अब क्या देखा आपने, क्या किया था उन एलियंस ने आपके साथ? ऐसा ही कुछ हुआ था एंटोनियो बोयस के साथ, जिसके बारे में हम आगे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। बट अब क्या एलियंस सच में होते हैं? क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या दूसरे प्लैनेट्स पर भी हमारे जैसे या हमसे भी एडवांस्ड सिविलाइजेशन मौजूद है? ये सोचने पर हमें और भी ज्यादा मजबूर करता है ये बात कि रिसेंटली मैक्सिको सिटी के कांग्रेस न्यूज में दो स्मॉल नॉन ह्यूमन ममिफाइड एलियन कॉर्प्सेस को शो किया गया, और वो भी जब सारे मीडिया, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के मौजूदगी में, जहां उनसे रिलेटेड कई सारे प्रूफ्स भी पेश किए गए जैसे कार्बन डेटिंग, डीएनए एविडेंस और एक्सरे रिपोर्ट्स। ये मम्मी 1000 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसकी 5 नहीं बल्कि 3 उंगलियां हैं। फिर भी काफी सारे रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये कोई एलियन नहीं बल्कि ह्यूमन बोन्स और एनिमल बोन्स को चिपका कर बनाया हुआ एक स्टैचू टाइप है। तो क्या ये सच है कि ये कोई एलियन नहीं बल्कि सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? वेल, चलिए इसे थोड़ा डीपली समझते हैं। ये है हमारा यूनिवर्स। एक्चुअली ये है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसका टोटल डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। यानी लाइट को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए 93 बिलियन लाइट ईयर्स लगेंगे। पृथ्वी को सेंटर में पकड़े तो हर दिशा में अराउंड 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स तक हम देख सकते हैं। अक्सर जब हम यूनिवर्स को इमेजिन करते हैं तो एक बबल की तरह इमेजिन करते हैं, जिसकी कोई फाइनाइट बाउंड्री होनी चाहिए। लेकिन यूनिवर्स एक महासागर की तरह है और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स उसमें से एक बूंद। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पास जो भी है वहां का लाइट भी हम तक नहीं पहुंचता। तो वहां पर क्या है ये हमें कभी भी पता नहीं चलेगा। लेकिन ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही एलियंस को एक्सिस्ट करने के लिए काफी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ 100 बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद हैं और हर गैलेक्सी में 100 से 1000 बिलियन स्टार्स। उनमें से अगर 1% स्टार्स में भी प्लैनेट्स हो, उनमें से 1% प्लैनेट्स में लाइफ हो और उनमें से 1% लाइफ भी इंटेलिजेंट हो, तो फिर हमारा पूरा यूनिवर्स स्पेसशिप से भर जाना चाहिए। Seems mind blowing, right? But why? Reason: the Drake equation। दरअसल ड्रेक इक्वेशन एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जिसमें अलग अलग फैक्टर्स कंसीडर होते हैं, जैसे कि किस रेट से स्टार्स फॉर्म होते हैं, उनमें से कितने स्टार्स में प्लैनेट्स होते हैं, उनमें से कितने हैबिटेबल हो सकते हैं और उनमें से कितने हमारे जैसे स्पेस में ट्रेवल करने वाले इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म हो सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को लेकर एस्टिमेट लगाया गया है कि अराउंड 10,000 सिविलाइजेशंस हमारे ही गैलेक्सी में होने चाहिए। बट वेयर आर द एलियंस? ये वो फेमस सवाल है जिसे 1950 में एक लंच टाइम चर्चा पर फेमस फर्मी पैराडॉक्स के रचयिता एनरिको फर्मी ने अपने कोवर्कर्स से पूछा था। बट नाउ कुछ थ्योरीज ने इस फेमस फर्मी पैराडॉक्स का अब तक का सबसे खतरनाक सॉल्यूशन खोज निकाला है, जो एक्चुअली में वर्क करता है। वेल, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकर लिटरली आपका माइंड ब्लो होने वाला है। सो अगर आप में डेयरिंग है तो ही इसे देखना। सो मैं शुरू करूंगा पहला कॉन्सेप्ट से, जो अपने आप में ही काफी यूनिक है। एलियंस एक मेट्रियोश का ब्रेन नाम की डिजिटल रियलिटी में रह रहे हैं, ये दावा है। सो रिसेंटली ये पता चला कि कुछ एलियंस इतने एडवांस हो सकते कि वो अपने नजदीकी स्टार के अराउंड मल्टीपल डायसन स्फीयर का एक स्ट्रक्चर बनाकर अपने आप को एक डिजिटल वर्चुअल यूनिवर्स में अपलोड कर सकते हैं। एक्चुअली में फ्रेंड्स, कुछ रिसर्चर्स का ये दावा है कि अगर ये सिविलाइजेशंस रशियन नेस्टिंग डॉल्स के तरह एक के अंदर एक ऐसे अनगिनत डायसन स्फीयर्स इंस्टॉल कर लेते हैं तो उनसे बनने वाला टोटल स्ट्रक्चर नेपच्यून के ऑर्बिट जितना बड़ा होगा, और उस स्टार की एनर्जी बिना लीक किए हुए पूरी तरह से निचोड़ने के वजह से उनका ये सारा तामझाम प्रैक्टिकली अनडिटेक्टेबल होगा। रिसर्चर्स का ये मानना है कि एलियंस के इन स्ट्रक्चर्स में पावर कलेक्टर्स, कम्युनिकेटर मॉड्यूल्स, हीट रेडिएटर्स और बहुत सारा सिलिकॉन मौजूद होगा, और साथ साथ द ग्रेट कंप्यूट्रोनियम। अब कंप्यूट्रोनियम एक ऐसा हाइपोथेटिकल मटेरियल है जिसका हर एक पार्टिकल छोटे इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर की तरह काम करता है।
बेसिकली ये आइडिया है कि जैसे एक साधारण कंप्यूटर में अनगिनत मटेरियल से बने छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स जीरोस और वंस के डेटा को अपने थ्रू रिले करते हैं ताकि उनसे कुछ मतलब की इंफॉर्मेशंस बना सके, वैसे ही इस कंप्यूट्रोनियम के एटम्स इतने पेचीदे होंगे कि वो बिना किसी और मटेरियल के खुद ही इंडिविजुअल माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर की तरह काम करेंगे और नतीजा उनका पूरा मैट्रियोश का ब्रेन सिस्टम और वो डायसन स्फीयर का स्ट्रक्चर किसी सुपर कंप्यूटर की तरह काम करेगा। मतलब अगर ऐसा कोई सिस्टम या स्ट्रक्चर ऑलरेडी किसी एलियन सिविलाइजेशन ने बना लिया है तो उसमें एक वर्चुअल यूनिवर्स बनाकर फिर अपने आप को जीरोस और वंस के रूप में उस सिस्टम में अपलोड करके हमेशा हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं, हमारे भगवानों की तरह, क्योंकि मरता सिर्फ शरीर है, इंटेलिजेंस नहीं और डेटा नहीं। अब आई नो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा फार फेच टाइप लगता है एंड मे बी आप ये बोलो कि इससे हमें क्या। वेल, नासा के प्लानिटरी साइंस डिवीजन के हेड शॉन डी डोमेगल गोल्डमैन ने अपनी रिपोर्ट वुड कॉन्टैक्ट विद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बेनिफिट्स और हार्म ह्यूमैनिटी में ये कहा था कि अगर कोई भी एलियन सभ्यता हमसे ज्यादा एडवांस निकली और उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो वो हमें मार देंगे। और ये है फर्मी पैराडॉक्स का दूसरा सबसे टेरिफाइंग सोल्यूशन, द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी, जिसे चाइनीज ऑथर लियू सीशीन ने अपने नॉवल थ्री बॉडी प्रॉब्लम में काफी डिटेल में बताया था। लियू ने अपने रिसर्च और नॉवल से ये प्रेडिक्ट किया कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ह्यूमैनिटी के लिए काफी हार्मफुल हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज नॉलेज बेस्ड प्रेडिक्शन काफी पावरफुल होता है। इस थ्योरी के अनुसार मान लो कि यूनिवर्स एक डार्क फॉरेस्ट है और उसमें रह रहे सिविलाइजेशंस हंटर्स यानी कि शिकारी हैं जो उस जंगल में खाने और रिसोर्सेज के लिए दूसरों के साथ compete कर रहे हैं। अब ऑल इन ऑल इन क्रीचर्स का मेन गोल है सर्वाइवल और खुद को प्रिजर्व करना, तो ऑब्वियसली ये लोग अपने एक्सप्लोरेशंस को लेकर काफी ज्यादा कॉशियस होंगे और ये जितना हो सके उतना अपने आप को छुपाकर, अपने रडार्स और फ्रीक्वेंसीज को छुपाकर वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे ताकि किसी और को ना मालूम पड़ सके कि वो एक्सिस्ट करते हैं। लेकिन जब किसी भी शिकारी का पाला दूसरे शिकारी से पड़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली ये अज्यूम करेंगे कि सामने वाला उनके लिए थ्रेट है और वो उसे मारने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के वजह से ये कॉन्सेप्ट कहता है कि इतने सारे एलियन लाइफ होने के बावजूद भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं बिकॉज वो सभी अपने एक्सप्लोरेशंस को लेकर फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। अब अगर हम ड्रेक इक्वेशन के लेटेस्ट वैल्यू को देखें तो हमारे यूनिवर्स में करीब 15.6 मिलियन सिविलाइजेशंस मौजूद हैं, जिनमें से अगर 1% सिविलाइजेशन भी हमसे एडवांस निकले कि वो हमारे सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सके तो 1,50,000 सिविलाइजेशन मिलकर एक साथ हमारे लिए थ्रेट बन सकते हैं। और यही चीज इस कॉन्सेप्ट को हमारे लिए डरावनी बनाती है। दरअसल हम शायद सोचते हैं कि हम एलियंस को ढूंढ रहे हैं, पर ये कोई नहीं सोच रहा है कि हो सकता है कि शायद वो हम पर ऑलरेडी नजर रख रहे हैं। यकीन नहीं आता ना? तो जरा ये सुनो। सैन फ्रांसिस्को ब्राजील, अक्टूबर 16, 1957 की रात जब एंटोनियो बोयस नाम का एक फार्मर अपने खेत से वापस लौट रहा था, तब उसने आसमान में एक अजीब सी रेड कलर की रोशनी देखी। वो रोशनी धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रही थी और जितनी वो रोशनी उसके करीब आती उतनी ही बड़ी होती जाती और फाइनली जब उसे पता चला कि वो रोशनी एक एग शेप्ड एरियल क्राफ्ट से आ रही है तो अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भाग निकला। बट देन उसे एक 5 फुट लंबे मिस्टीरियस से क्रीचर ने पकड़ लिया और उसके 2 साथी उसे घसीटते हुए अपने स्पेसशिप में ले गए। स्पेसशिप में आते ही उन क्रीचर्स ने उस पर एक अजीब सा जेल लगाया और एक मेडिकल रूम में उसे टेस्ट के लिए ले गए। बोआस को वो लोग एक सेमी सर्कुलर रूम में ले गए जहां उसने देखा कि बहुत सारे अनोखे से सिंबल्स हैं। उसी रूम में उन्होंने बोआस के चिन से ब्लड के सैंपल्स भी लिए। इसके बाद उन्होंने बोआस को वापस छोड़ दिया। लेकिन आगे जो हुआ वो एकदम ही शॉकिंग था। उसकी इस स्टोरी को सुनकर ब्राजील के एक नेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर ओलिवर फोंटिस ने उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया एंड गेस व्हाट ही फाउंड? बोआस रेडिएशन पॉइजनिंग का शिकार हो गया था। और इतना ही नहीं बल्कि उसके शरीर पर लाल रंग के लम्प्स थे जिनमें से पीले रंग का पानी जैसा एक लिक्विड निकल रहा था। और सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि बोआस की इस स्टोरी को सबसे कंजर्वेटिव थ्योरिस्ट भी सच मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार फर्मी पैराडॉक्स का एक और टेरिफाइंग सोल्यूशन हो सकता है कि एलियंस को हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो हमारे बीच ही मौजूद हैं। बट पहला सोल्यूशन मैट्रियोश का ब्रेन ये कहता है कि एडवांस एलियन सिविलाइजेशन अपने आप को कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं। और लास्ट सोल्यूशन
ये कहता है कि एलियंस हमारे बीच ही मौजूद हैं। सो व्हाट इफ हम पर स्पाई करने वाले मैलवेयर्स और वायरसेस इन्हीं एडवांस एलियन सिविलाइजेशन द्वारा बनाए गए हो तो वेल नो वन नोज, बट शायद आप ये जरूर जानते हो कि इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कैसे करना है। सो और भी ऐसे ही एक्सप्लोरिंग साइंस वीडियोस के लिए ब्रूस वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।